इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल किताबों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में जीवित रहते हैं। आज हम बात करेंगे उस सम्राट की जिसने प्रेम के लिए युद्ध किया, धर्म के लिए जीवन दिया और पराजित होकर भी अमर हो गया। वो नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। 12वीं शताब्दी, राजस्थान की वीर भूमि अजमेर। चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के घर एक बालक में जन्म लिया जिसका नाम रखा गया पृथ्वीराज। ज्योतिषियों ने कहा यह बालक साधारण नहीं, यह युद्ध भूमि में इतिहास रचेगा। बचपन से ही पृथ्वीराज को घोड़े, धनुष और तलवार से प्रेम था। खेल खेल में वह योद्धा बन रहा था। गुरुकुल में पृथ्वीराज ने वेद, नीति, राजनीति और युद्ध कला सीखी, लेकिन जिस विद्या ने उसे अमर बना दिया वह थी शब्द भेदी बाण विद्या। बिना देखे सिर्फ आवाज से लक्ष्य भेदना, यह कला पृथ्वीराज की पहचान बनी। कम उम्र में पिता का देहांत हो गया और पृथ्वीराज के सिर राज्य की जिम्मेदारी आ पड़ी। उन्होंने कहा, राजा होना ऐश्वर्य नहीं, धर्म निभाने की शपथ है। प्रजा सुखी थी, सीमाएं सुरक्षित थीं और राजा न्यायप्रिय था। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज, यह प्रेम राजनीति को स्वीकार नहीं था। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर रखवा दी, अपमान के लिए। स्वयंवर में संयोगिता ने सीधे पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना दी। अगले ही पल पृथ्वीराज स्वयं प्रकट हुए, संयोगिता को घोड़े पर बैठाया और इतिहास रच दिया। पश्चिम से आ रहा था एक आक्रांता, मोहम्मद गौरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज की सेना ने गौरी को बुरी तरह हराया, लेकिन दया ने इतिहास की सबसे बड़ी भूल करवाई। गौरी को जीवित छोड़ दिया गया। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, 1192 ईस्वी। गौरी फिर लौटा, धोखे और रणनीति के साथ। इस बार भारत हार गया और पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, दरबार में उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो आत्मा अब भी झुकी नहीं थी। कवि चंद बरदाई पहुंचे और कविता के रूप में लक्ष्य का संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। पृथ्वीराज ने धनुष उठाया, सिर्फ आवाज सुनी और बाण छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी वहीं ढेर हो गया। पृथ्वीराज चौहान हार कर भी जीते, क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान नहीं छोड़ा। राजा मर जाते हैं, पर जो धर्म और मातृभूमि के लिए जीते हैं वे अमर हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय पृथ्वीराज।